हेलो बच्चों, जी एडवांस की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास 8 kg एंड रेडियस 1.3 सेंटीमीटर स्टार्ट डिसेंडिंग एट t इज इक्वल्स टू 0 ड्यू टू ग्रेविटी नेग्लेक्टिंग द मासेस ऑफ द थ्रेड। पूछा जाता है फाइंड टेंशन इन ईच थ्रेड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। ऑल्सो फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, किस तरह से ये सिलेंडर मूव करने लगेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ भागने लगेगा। टेंशन विल बी एक्टिंग अपवर्ड। हमारी जो टेंशन फोर्सेस हैं वो टॉर्क बनाना शुरू कर देंगे। सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द सेंटर। तो ये रोटेट कर रहा होगा एंड इट विल बी मूविंग डाउनवर्ड। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए, एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा। तो बच्चों, सबसे पहले फोर्स एनालिसिस देखते हैं, क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये नीचे की तरफ मूव करने लग रहा है। और एम जी विल बी ड्राइविंग फोर्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ द टेंशन एंड इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। देखते हैं दूसरा टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क लगने लगेगा क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। सो टॉर्क इक्वेशन विल बी टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट द सेंटर। हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारे जो टॉर्क बन रहे होंगे दैट विल बी टेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो बच्चों, टेंशन फोर्स टी इंटू आर, दूसरा टेंशन फोर्स टी इंटू आर, दिस इज द टोटल टॉर्क। सो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों की दोनों क्लॉकवाइज हैं। इसके बाद देखते हैं इज इक्वल्स टू आई अल्फा। सो आई होगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हमारे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू अल्फा। तो ये बन जाएगा 2 टी आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। यहाँ पर r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी r की, और हमारा जो t आ जाएगा t विल बी गिवन बाई एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई 4। ये वाली वैल्यू हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, बट अभी हमें यहाँ से अल्फा रिमूव करना है, ज़्यादा अननोन्स है हमारे पास। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दैट a विल बी इक्वल्स टू आर अल्फा, और हमारा जो अल्फा आ जाएगा दैट इज़ a डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन 2 में। तो जब हम इक्वेशन 2 में इसे पुट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा t इज इक्वल्स टू, t विल बी इक्वल्स टू एम आर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट एम ए डिवाइडेड बाई 4। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी एम जी माइनस 2 टी। तो 2 इंटू टी की जगह हम डालेंगे एम ए बाई 4 विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से बच्चों इसे सॉल्व करने के बाद वी विल गेट एम जी विल बी इक्वल्स टू, ये 2 से यहाँ पर ये कैंसिल होगा, फिर ये इस तरफ लेके आएंगे, इसको प्लस हो जाएगा, सो विल बी 3/2 ma। तो इस तरह से हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फाइनली 2g/3। तो ये हमारा एक लीनियर एक्सेलरेशन आ गया है। सिलेंडर इस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देगा। इसके बाद इस एक्सेलरेशन को यूज़ करेंगे और हमारा जो टेंशन आ जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल्स टू एम आर, ये सो इट वाज एम ए बाई 4, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एम जी डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों, एम जी डिवाइडेड बाई 6, दिस इज द टेंशन इन ईच थ्रेड। तो ये पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरी चीज़ इसमें पूछी जा रही है, ऑल्सो फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे निकालेंगे, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों, जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी। और जैसे कि हम देख रहे हैं सिलेंडर भी नीचे मूव कर रहा होगा और फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ होगा। सो डॉट प्रोडक्ट विल बी सेम एज एफ इंटू वी, क्योंकि कॉस जीरो हमारा 1 हो जाएगा। हमारा फोर्स है एम जी, और अब हमें वेलोसिटी बस लिखनी होगी यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है जब सिलेंडर को रिलीज़ किया जाता है। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम? तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो v विल बी इक्वल्स टू यू, ज़ीरो है हमारा एक्सेलरेशन, हमारा आया था एक्सेलरेशन वॉज एम ए बाई, देख लेते हैं एक बार बच्चों, एक्सेलरेशन वॉज 2g/3, 2g/3। तो 2g/3 हम यहाँ पुट करेंगे, सो इट विल बी 2g/3 इंटू टाइम, 2gt/3। तो दिस इज अवर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो आ जाएगी एम जी इंटू
2gt डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनल हमारा जो आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का, दैट विल बी 2 times mass into g square into time divided by 3. So this is instantaneous power delivered by gravitational force as a function of time. Okay bachcho, this is our final answer. So thank you, see you in the next video.